हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डोगा और इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स दो फौलाद का दूसरा भाग। और इस बार गन उठाकर पलटा डोगा तो चौंक पड़ा। गैर कानूनी हथियार रखने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और हथियार चोरी करने के जुर्म में धारा 380, 454, 457 के अंतर्गत मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। जबरदस्त फुर्ती के साथ पलट गया डोगा। मैं जानता था कि इस बार अगर तुम आए तो मुझसे मेरी गनों के लाइसेंस नहीं मांगोगे, धाराएं लगाकर सीधे अरेस्ट करोगे। मगर अरेस्ट भी तभी करोगे जब मैं तुम्हारे हाथ आऊंगा। धाड़ तूफान किसी तेजी के साथ खड़े खड़े घूम के आता डोगा। 450 किलो की वह इमारत भी डोगा के उस 850 किलो के प्रहार के आगे जैसे चरमरा गई थी। डोगा हवा का झोंका बना उस हॉल में कूद गया। गुड बाय मिस्टर स्टील। इन हथियारों की प्रदर्शनी से ज्यादा जरूरत डोगा को है। फर्श पर डोगा के फैलाए ऑयल पर चकराकर गिर पड़ा था स्टील। तो यहाँ इकट्ठे हो रहे थे डोगा द्वारा गटर में फेंके गए सारे शस्त्र। पूरे इंतजाम के साथ ही वहां पहुंचा हुआ था डोगा। घुर्र भों भों, चलो मेरी कुत्ता फौज के सैनिकों, निकलो यहाँ से। उसके एक आदेश पर दौड़ पड़े उसके कुत्ता मित्र। लेकिन कानून का सिपाही हथकड़ी लेकर उठ खड़ा हुआ था। डोगा से हथियार हासिल करके उसकी कलाई को हथकड़ी में जकड़ने के लिए इस्पात की चादर में बने उस होल से नहीं निकल सकता था स्टील। 7 फीट ऊंचे डील डोल के साथ इंस्पेक्टर स्टील के लिए गटर में प्रवेश करके डोगा का पीछा करना संभव नहीं था। चेज मोड। लेकिन आई स्कैनर के जरिए वह सड़क पर रहकर भी उसका पीछा कर सकता था। अपनी बाइक पर सवार होकर चल पड़ा वह कानून का मतवाला। डोगा के पीछे परछाई की तरह लग चुका था इंस्पेक्टर स्टील। ठक खटाक धुर्म। पोजीशन एक्यूरेट। डोगा जो उसकी निगाहों में अपराधी था, उसे जिंदा या मुर्दा अरेस्ट करने के लिए अब अपनी कलाई पर फिट कर चुका था वह मशीन गन। घुर्रुम खटाक। टारगेट सेट। उस मेन होल पर डोगा से पहले ही पहुंच गई उसकी स्पेशल बाइक और जिंग बैंग। मगर इंस्पेक्टर स्टील की बदकिस्मती और डोगा की खुशकिस्मती थी कि वह उस मेन होल के नीचे से ना गुजर कर उसके पहले ही गटर के एक मोड़ पर मुड़ गया। जिंग। ओह, अगर मैं ये मोड़ ना मुड़ता तो गोलियों का तूफान मेरे जिस्म के परखच्चे उड़ा देता। इसका मतलब कि इंस्पेक्टर स्टील ऊपर रहकर न सिर्फ मेरा पीछा ही कर रहा है, बल्कि गटर में मेरी एक्यूरेट स्थिति का भी उसे पता है। ओह, इंस्पेक्टर स्टील एक रोबोट है। जरूर आई स्कैनर से ही वह मुझे देख रहा होगा। उसने सोचा होगा कि तेजी से भागता हुआ मैं उसी मेनहोल के नीचे से गुजरूंगा, जबकि एन वक्त पर मैं मुड़ गया। आने वाले मेनहोलों के नीचे से भी गुजरना तो मुझे पड़ेगा ही, लेकिन अब मैं सावधान हूँ। अब उसकी गोली टारगेट यानी मुझ तक नहीं पहुंचेगी। इंस्पेक्टर स्टील नाम का वो फौलाद जिन की तरह डोगा के पीछे पड़ गया था। चेज टारगेट विद स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर एक बार फिर स्टील का दुर्भाग्य उसके सामने था। बी अलर्ट। डोगा की तरफ ध्यान होने के कारण चेतावनी तक को नजरअंदाज कर गया था वो, जिसका परिणाम खतरनाक निकला। राख उफ। स्कैन बाय इलेक्ट्रो। घबराहट के कारण ट्रक ड्राइवर ने भी ट्रक न रोका था। स्टील समझ चुका था कि अब डोगा को कटरों के उस जाल में ढूंढ पाना मुश्किल होगा। गटरों की हद से निकल रहा था डोगा। आज भाग्य ने ही बार बार मुझे स्टील के हाथों लड़ाई से बचाया। कानून के उस रक्षक से लड़ाई को मैं खुद भी टालना चाहता था, क्योंकि वो हारता या मैं, नुकसान तो दोनों तरफ मानवता का ही होना था। अचानक बुरी तरह से चीख पड़ा वह। अरे, ये तो एक ही है। बाकी की 3 ट्रोलियों को मेरे कुत्ता मित्र कहाँ ले गए? शायद गोलियां चलने से कुत्ते घबराकर इधर उधर चले गए हैं, जिन्हें ढूंढने में फिलहाल दोबारा अंदर नहीं जा सकता। इधर म्यूजियम में तब तक भारी पुलिस आ चुकी थी। इंस्पेक्टर स्टील को हथियारों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से राजनगर से यहाँ लाया गया था। अच्छी सुरक्षा की उसने, जिसे फौलाद का नाम दिया जा रहा था। सुपर कोप कहा जा रहा था जिसे। कमिश्नर शत्रुघ्न सिन्हा
उत्तेजित से स्वर में कहते चले जा रहे थे। अगर पूरी सुरक्षा उस पर न डाल दी गई होती तो हम यह चोरी हरगिज न होने देते। यह चोरी मुंबई पुलिस के नाम पर काला धब्बा है। अब कहाँ है इंस्पेक्टर स्टील? हम उसे फौरन वापस भेजना चाहते हैं। मैं इस घटना की रिपोर्ट राजनगर हेडक्वार्टर भेज चुका हूँ। वहाँ से जो जवाब आया है कृपया उसे आप भी पढ़ लें। हथियारों की बरामदगी तक कार्यवाही जारी रखे सुरक्षा मंत्रालय। उस आदेश के आगे अब कमिश्नर सिन्हा की एक नहीं चलनी थी। मुझे डोगा की तलाश है। मुझे उसका पूरा पुलिस रिकॉर्ड चाहिए। उसके बारे में तुम्हें एक शख्स बता सकता है जो कभी कानून का चीता के नाम से पुलिस विभाग में प्रसिद्ध था, यानी चीता, जो उस समय मौजूद था अपने प्राइवेट डिटेक्टिव ऑफिस में। मुझे इंस्पेक्टर स्टील कहते हैं। मुझे डोगा के बारे में जानकारी चाहिए। मेरे पास उसके अरेस्ट ऑर्डर हैं अवैध हथियार रखने और म्यूजियम से हथियारों की चोरी के अपराध के सिलसिले में। अरेस्ट वारंट, नाम डोगा, क्षेत्र मुंबई, अपराध हथियारों की चोरी, धारा 380, 454, 457 व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का अपराधी। मैं तुम्हें डोगा के बारे में बता सकता हूँ, वह कहाँ मिलेगा यह मैं भी नहीं बता सकता। चीता उसे डोगा के विषय में सब कुछ बताता चला गया, जिसे सुनने के बाद इंस्पेक्टर स्टील उठकर चला गया। शायद वो समझ गया था कि डोगा को अगर कोई व्यक्ति ढूंढ सकता है तो वो खुद इंस्पेक्टर स्टील ही है। क्या डोगा नाम का फौलाद कानून के इस फौलाद से जीत पाएगा? यह प्रश्न मेरे लिए भी अहम है। इधर स्टील के लिए जो प्रश्न सबसे ज़्यादा अहम था वो डोगा की गिरफ्तारी से पहले चोरी किए गए हथियार हासिल करने का था। सर्च मोड। मगर डोगा गटर की गलियों में मौजूद था, चेहरे पर जमाने भर की खूंखारता लिए। कुत्ते मरे पड़े हैं, इन्हें गोली मारी गई है, ट्रॉली से हथियार गायब है। 2 ट्रॉलियां और कहाँ हैं? दूसरी ट्रॉली भी डोगा को जल्दी ही मिल गई। इस ट्रॉली से भी सारे हथियार गायब है। यहाँ भी एक कुत्ता मरा पड़ा है। मगर तीसरा कहाँ गया? तीसरी ट्रॉली उसे पूरा गटर छान डालने पर भी ना मिली। मगर गोली से घायल उस कुत्ते को ढूंढ पाने में वह जरूर सफल हो गया। गुर्र कूं कूं, गुर्र भों भों। पता मोती, तुझे पाँव में गोली कैसे लगी? ट्रॉली में रखे हथियार कहाँ गए? जवाब मोती ने उस आधी जूती के रूप में दिया। ये क्या? इस तरह की जूतियां तो ट्रकों टेम्पो के पीछे लटकाई जाती है। गुर्र भों भों, ये तुझे कहाँ से मिली मोती? गुर्र भों भों, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा डोगा। डोगा ने मोती के घाव पर पट्टी बांध दी और आगे बढ़ चला। मुझे उस ट्रक या टेम्पो की खोजबीन करनी होगी जिससे ये जूती नोची गई है। ये काम मुश्किल है, मगर बाकी के हथियारों का पता लगाने के लिए मुझे करना ही होगा। अपने कुत्ता सैनिकों द्वारा वह इस काम को थोड़ा आसान बना सकता था। परिणाम शीघ्र ही निकला। ओह, शेरू मुझे ट्रकों की पार्किंग में ले आया है। जल्दी ही। जबड़े भिजते चले जा रहे थे डोगा के, मगर उस रात की प्रतीक्षा तो उसे करनी ही थी, क्योंकि सूर्योदय होने वाला था। मगर उसे सूर्योदय या सूर्यास्त की परवाह नहीं थी। उसका काम जारी था। कंप्यूटर विश्लेषण के जरिए स्टील को पता लग रहा था कि ये ट्रॉली वही है जिसमें डोगा हथियार लेकर भागा था। कंप्यूटर एनालिसिस, यानी डोगा हथियारों सहित उस झुग्गी बस्ती में मौजूद हो सकता था। ऑपरेशन सर्च से ही अब वह पता लगा सकता था कि हथियार कहाँ हैं। ऑपरेशन सर्च, और वह जानता था कि जहाँ हथियार होंगे सर्च ओके, वहाँ डोगा ना भी हो तो उसका क्लू जरूर होगा। अरे, लोहे का आदमी, इसने तो छत तोड़ दी, अब क्या तोड़ेगा? अरे, ये तो उधर जा रहा है, रोको उसे, पुर्जा पुर्जा अलग कर देंगे। भड़ाक, लोहे का मुकाबला डंडों व होकियों से, तोबा। धड़ाक धड़ाक, बेवकूफ, खुदा खैर करे। भड़ाक, धाड़ धाड़, ये तो हमारा पुर्जा पुर्जा कर रहा है। धाक धूस, ये हथियार डोगा ने चोरी किए हैं। मुझे डोगा चाहिए। मगर ये हथियार तो रात को मेरे हाथ संयोग से लग गए। हथियार एक कुत्ता ट्रॉली में लदे थे। कुत्तों को मैंने मारकर भगा दिया था। मैं इन्हें बेचकर पैसे कमाने की सोच रहा था। सच कहता हूँ, मुझे नहीं पता डोगा कहाँ है।
झूठ बोलकर मैं तुम्हारा गुस्सा नहीं खाना चाहता, क्योंकि उसके बाद मेरे दांत कुछ भी खाने के लिए मेरे मुंह में सलामत नहीं रहेंगे। सच और झूठ को फौरन लाई डिटेक्टर पर वह पकड़ सकता था। बाकी के हथियार कहाँ हैं? मुझे नहीं पता कि हथियार और भी थे, वो भी मैं ढूंढ लूँगा। मुझे पता है ताकतवर शरीर की कमजोरी। और उस सूरत को वहाँ देखकर मन ही मन बुरी तरह से उछल पड़ा सूरज। तुम इंस्पेक्टर स्टील यहाँ? ये क्या करने आया है यहाँ? क्या तुम यहाँ बॉडी बिल्डिंग के लिए आते हो? बॉडी बिल्डिंग के लिए मुझे यहाँ कहीं से आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोयन जिम में ही रहकर मैं बॉडी बिल्डिंग सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ। ऐसे क्यों घूर रहे हो प्यारे? मुझे डोगा की तलाश है। स्टील के इन शब्दों के साथ ही सूरज का दिल धाड़ धाड़ कर बजने लगा। और डोगा जैसे लोगों की कमजोरी ऐसे ही जिम होते हैं जहाँ वो अपने जिस्म को फौलाद का बनाते हैं। इसलिए मैं शहर के हर जिम में डोगा को ढूंढ रहा हूँ। कैसे? क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? सूरज की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। नहीं पहचानता, लेकिन अगर किसी बॉडी बिल्डर की शारीरिक रूपरेखा डोगा के शारीरिक कट से मैच कर गई तो मेरी कलाई में लगा कंट्रोल पैनल दोनों के एक एक बाल तक का विश्लेषण करके तुरंत बता देगा कि वो डोगा है या नहीं। मारे गए गुलफाम, चेहरे पर उमड़ पड़ने वाले पसीने को बड़ी मुश्किल से रोक पाया वह। यानी कि तुम यहाँ मुझ में और मेरे शिष्यों में डोगा को ढूंढने आए हो। उफ, बचना स्टील भैया। कंट्रोल पैनल प्लेट टूट गई। सॉरी स्टील भैया, ये मेरी वजह से हुआ। धन। अब मुझे कंप्यूटर की फ्लॉपी में दर्ज उन सभी लोगों की बॉडीज़ को डोगा की बॉडी से मैच करके देखने के लिए किसी सरकारी कंप्यूटर विशेषज्ञ की मदद लेनी होगी। बेटे सूरज से होशियारी नहीं चलेगी। अपनी तरफ से सूरज कंप्यूटर विश्लेषण वाली समस्या से निकल चुका था। आइए अदरक चाचा, देखा आपने, ये स्टील तो मुसीबत बन गया था अदरक चाचा। बन गया था नहीं सूरज, बल्कि तब तक बना रहेगा जब तक कि ये मुंबई में रहेगा। तब तो इस फौलाद से डोगा की टक्कर कभी भी हो सकती है। हट जाइए अदरक चाचा, मैं अपने जिस्म को स्टील से भी ज़्यादा मजबूत फौलाद बना दूंगा, ताकि अगली बार टक्कर हो तो वो दो फौलादों के बीच हो, क्योंकि वो कानून का सिपाही है, ना तो अपने फर्ज में कमी छोड़ेगा। हुम्फ हुम्फ, न डोगा अपने कानून में रियायत करेगा। इंस्पेक्टर स्टील नाम का खतरा डोगा के सिर पर हाईटेंशन विद्युत के नंगे तार की तरह मंडरा रहा था। ओह, तो स्टील को डोगा के जिस्म की शारीरिक संरचना के एक एक कोण को इस फ्लॉपी में दर्ज सभी बॉडी बिल्डरों के प्रिंटों से मैच करना है, जिसके बाद उसे पता चल जाएगा कि डोगा कौन है। दैट्स अ गुड पॉइंट। देशपांडे अपने काम में जुट गए। कंप्यूटर स्क्रीन को मैंने इस समय 3 भागों में विभाजित कर दिया है। इसके ए भाग पर डोगा और बी पर डोगा के कॉस्ट्यूम का चित्र मैंने एंटर कर दिया है। कंप्यूटर स्क्रीन के सी पोर्शन पर स्टील द्वारा लाए गए बॉडी बिल्डरों के जिस्मों की मेजरमेंट है, जिनके ग्राफिक चित्र तीव्र गति के साथ स्क्रीन पर चलेंगे। और जैसे ही इनमें से एक भी मेजरमेंट डोगा के मेजरमेंट से मेल खा जाएगा, वह चित्र स्क्रीन के सी पोर्शन पर रुक जाएगा। चित्र रुक गया, यानी यह शख्स डोगा है, जिसकी ग्राफिक इमेज सी पोर्शन पर रुक गई है। और फिर सॉरी मिस्टर स्टील, इन सभी प्रिंटों की मेजरमेंट डोगा से भिन्न है। थैंक यू। सरासर झूठ बोला था देशपांडे ने, और उस झूठ का कारण था। मिस्टर स्टील, मैं दावा करता हूँ कि कम से कम पूरे मुंबई शहर में तुम्हें वो आदमी ढूंढे नहीं मिलेगा जो तुम्हें डोगा तक पहुँचने का अवसर देगा, क्योंकि शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि डोगा के डर से यहाँ अपराध में कमी आई है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा खराब कंप्यूटर सिस्टम ठीक होते ही तुम देर सवेर इस झूठ को भी पकड़ लोगे। इसलिए मैंने कंप्यूटर द्वारा डोगा वाली मेजरमेंट में कुछ परिवर्तन कर दिए हैं, ताकि तुम्हारी मेजरमेंट भी फेल हो जाए। उस रात उस ट्रक के ड्राइवर ने उन हत्यारों को जहां पहुंचाया था, आज वहां डोगा भी पहुंचेगा, पर वहां का पता जानने के लिए मुझे उसके कई दांत तोड़ने पड़े। और जहां शेष हथियार थे, वहां गटर के रास्ते हथियारों की चोरी डोगा के कारण असफल हो गई। लेजर आई ग्रुप द्वारा किया गया हमारा दूसरा प्रयास
इंस्पेक्टर स्टील ने विफल कर दिया। लेकिन आखिर डोगा के कारण ही हमें ये हथियार उस वक्त मिल गए जब हम गटर के ही रास्ते दोबारा उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करने वाले थे। इन हथियारों की ज़रूरत हमें कई शहरों में आतंकवाद फैलाने के लिए थी। मोम्बा गिरोह अपनी गतिविधियां कल से तेज कर सकेगा। कल बारूद से हम मानव बम बनाएंगे और सार्वजनिक स्थलों, देश के राजनेताओं व मंत्रियों की सभाओं में इन हथियारों से सनसनी मचाएंगे। लेकिन मानव बमों के लिए आत्मघाती मानव कहाँ से आएंगे मोम्बा? ये भारत है गोगा, जहाँ गरीबी व भूख से हजारों इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाते हैं। हम ऐसे ही लोगों को चुनेंगे। अपने परिवारों को बचाने के लिए कोई भी ऐसा आदमी मानव बम बनने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे आदमियों को ना तो स्टील का डर होगा और ना डोगा का। हा हा हा। लहू में सनसनी और उसकी गति बढ़ा देने वाली वह सर्द आवाज़ वहाँ गूंज उठी। वो तो गरीबी और भूख से वैसे ही मर रहे हैं मोम्बा। बम से मरने वाले लोग तो तुम जैसे शैतान होने चाहिए, जिनके कारण ये भुखमरी फैल रही है। जिंग जिंग जिंग, उफ, आह, ओह, जैंग 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 जैंग। और आज तुम्हें ही मानव बम बनाकर फोड़ेगा डोगा। आश्चर्य ये था कि डोगा की चलाई गोलियों ने केवल हथियार ही गिराए थे। चलो मोम्बा, मानव बम बनाने के लिए बारूदी छड़े अपने आदमियों पर लपेटना शुरू करो। और ध्यान रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मानव बम बनाते रहेंगे, मेरे हाथ खामोश रहेंगे। तुम्हारे हाथ बीच में रुके तो मेरे हाथ शुरू हो जाएंगे और मेरी गन से निकला लोहा सबसे पहले तुम्हारे जिस्म का वजन दोगुना करेगा। अब प्राइमर वायर लगाओ जो बम की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। क्या कर रहे हो बॉस? हम मारे जाएंगे। हम तो गरीब नहीं हैं बॉस, ये बम अपने शरीर पर बांध लो। सचमुच शुरू हो गया मोम्बा। जल्दी ही वहाँ कई मानव बम तैयार हो चुके थे। अब एक बम तुम खुद भी बांध लो मोम्बा, इसे मैं खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। डोगा के आदेश का अक्षर से पालन करने पर विवश था मोम्बा। इसी पल डोगा की उंगली गन के ट्रिगर पर दबती चली गई। अब पलीतों में आग मैं खुद लगाऊंगा। जिंग जिंग जैंग जैंग। सुलग उठे पलीते और मौत के आतंक से सर्द पड़ते चले गए सभी के चेहरे। मगर वे करते क्या, मौत दोनों तरफ ही थी। सुर्र सुर्र सुर्र। डोगा बढ़ा उस लिफ्ट की ओर। दूसरी लिफ्ट दूसरी दीवार पर मौजूद है। तुम चाहो तो मेरे जाने के बाद उससे नीचे पहुंच सकते हो, मगर लिफ्ट के नीचे पहुंचने तक अगर किसी ने बम उतारने की कोशिश की तो नीचे उसके जिस्म के लिए मेरी गोली प्रतीक्षा करती मिलेगी। और मैं जानता हूं कि ये पलीते लिफ्ट को नीचे नहीं पहुंचने देंगे। और इसी पल लिफ्ट की तरफ कदम बढ़ाता डोगा वापस छत की तरफ उछल पड़ा। आखिर सर्च करता हुआ वह फौलाद डोगा तक आ पहुंचा था। तुम्हारे साथ साथ ही चोरी किए गए सभी शस्त्रों को भी मुझे तलाश थी। यहाँ मैंने दोनों को पा लिया। इंस्पेक्टर स्टील, मोम्बा ग्रुप के लिए इससे बढ़िया अवसर नहीं हो सकता था। सुलगते बम वहीं फेंक कर और अपने हथियार उठाकर भागने का। भागो, अब अगर कोई मरेगा तो ये दोनों। मोम्बा अपने साथियों के साथ दोनों लिफ्टों पर सवार होकर भागा। अचानक ही परिवर्तित हो गई उस स्थिति से बौखलाकर गरज उठा डोगा। स्टील, बम फटने वाले हैं और बम फटते ही मोम्बा की ये बिल्डिंग मलबे का ढेर बन जाएगी। कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें मैं अब होश में आने का अवसर नहीं दूंगा। स्टील, मोम्बा और उसके साथियों की मौत मेरी मौत या गिरफ्तारी से ज़्यादा ज़रूरी है। बी अलर्ट। कानून उन्हें भी नहीं बख्शेगा, लेकिन मैं पहले तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। एक्टिव एक्सप्लोजिव। क्योंकि पुलिस फाइलों के अनुसार डोगा पर न जाने कितनी धाराएं तोड़ने के इल्ज़ाम लगे हैं और जिसकी तलाश मुझे भी है। बम फटने वाला है। डोगा ने फुर्ती से बम की पेटी उठाकर नीचे जाती लिफ्ट की ओर उछाल दी। वाम बूम। और बम फट गया। उस लिफ्ट पर सवार बदमाश मारे गए। भाम बूम। अब डोगा के चेहरे पर पत्थर की सी शक्ति आ गई थी। स्टील, अब मैं तुम पर भी घातक वार करने के लिए मजबूर हो रहा हूँ, क्योंकि
कानून के रक्षक होते हुए भी तुम मानवता की रक्षा के लिए सवाल खड़े कर रहे हो। भ्राम वाम भूम। निसंदेह यह गन शक्तिशाली है और स्टील के भी परखच्चे उड़ा सकती है। स्टील ने डोगा पर फेंक मारा वह बम। शायद यही चाहता था स्टील कि डोगा का ध्यान उस बम से बचने के लिए एक पल को बट जाए। वाम बूम। इतना अवसर स्टील के लिए काफ़ी था। धमाक हुम्फ धम। स्टील के उस वार से डोगा का सिर चकरा गया। दो फौलादों की उस टक्कर में किसकी हार तथा किसकी जीत होनी थी, यह कहना अभी भी मुश्किल था। क्या डोगा सचमुच अपने होश खो रहा था? तो स्टील वहां से हटता नहीं जहां बम फटने वाले थे। यहाँ मेरा मिशन हथियारों की रक्षा करना था, जिसमें डोगा बाधक बना। डोगा की गिरफ्तारी के बाद अब मुझे हासिल करने हैं हथियार। इधर मोम्बा और उसके साथी दूसरी लिफ्ट द्वारा तेजी के साथ नीचे की ओर जा रहे थे। मोम्बा, ऊपर एक विस्फोट हुआ है। अगले विस्फोटों के बाद वो दोनों बचेंगे नहीं। किस्मत ने हमारा साथ दिया तो बिल्डिंग धराशायी होने से पहले हम नीचे पहुंच जाएंगे। पर अरे ये क्या, लिफ्ट बीच में ही कैसे रुक गई? मोम्बा, विस्फोटों के बाद ऊपर से मलबा गिर रहा है। लिफ्ट छोड़कर भागो। मैंने रोका है लिफ्ट को, लिफ्ट की तार में गांठ बांधकर। फिर एक के बाद एक हुए कई विस्फोटों से थरथरा उठी बिल्डिंग। धड़ धड़ व्रूम ब्राम। इसी पल स्टील पर चारों ओर से बरस पड़ी गोलियां। बाहर आ गई स्टील की पिस्टल और हथियार फेंक दो स्टील, क्योंकि इस समय तुम मेरे लॉन्चर के निशाने पर हो। अगर ये चला तो तुम्हारे पीछे खड़ी इमारत का मलबा निश्चित रूप से तुम पर आकर गिरेगा। पिस्टल फेंक दी स्टील ने। होंठों पर जहरीली हंसी लिए ओंठ से बाहर आ गया मोम्बा। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है स्टील, अब मैं तुम्हारे चीथड़े उड़ा दूंगा। मोम्बा ट्रिगर दबाने ही वाला था कि हवा में सरसराती वह बेल्ट आकर उसके गले का हार बन गई और गोली ने उसके हाथ से छुड़ा दिया गन को। ओह ये क्या! उस ओर देखते ही सांस रुक गई मोम्बा की। ये रिमोट द्वारा संचालित बेल्ट बम है मोम्बा। जब स्टील मुझे कंधे पर लाद कर नीचे उतर रहा था, मैंने तभी सोच लिया था कि तुझे इसी से मारूंगा, ताकि तेरे बचने का 1% भी चांस ना रहे। नहीं, डोगा ने रिमोट का बटन दबाने में एक पल की भी देरी नहीं की। व्रूम। इसी के साथ उठा धूल व धुएं का गुब्बार। बेल्ट बम से जुड़ा था स्मोक बम भी, ताकि स्टील को भी मैं वहीं पर रोक सकूं। इधर इत्मीनान से सभी शस्त्र इकट्ठे कर रहा था इंस्पेक्टर स्टील। डोगा, हथियारों को म्यूजियम में पहुंचाकर मैं जल्दी ही तुम्हें भी ढूंढ निकालूंगा। फिर डोगा की तलाश में रास्ते में ही उसे अपनी विशेष मोटरसाइकिल रोक देनी पड़ी। मिशन इज ओवर, प्लीज रिटर्न टू राजनगर हेडक्वार्टर इमीडिएटली। ऑर्डर बाय डिफेंस मिनिस्ट्री। हेडक्वार्टर से भेजा जा रहा था मिशन ओवर हो जाने का और उसे वापस लौट आने का आदेश। और उस आदेश के बाद इंस्पेक्टर स्टील अब 1 मिनट भी और मुंबई में नहीं रुक सकता था। आखिर ये हुआ कैसे था? मिशन ओवर कैसे हो गया था डोगा की गिरफ्तारी के बिना? राजनगर के रक्षा मंत्रालय में। थैंक यू सर। मैं समझता हूँ कि डोगा और स्टील की टक्कर का अंत चाहे जो होता, मगर नुकसान आम जनता का ही होता। महानगर में बहुत बड़ी गड़बड़ी होती, जो कि स्टील की वापसी के साथ ही अब रुक जाएगी। तुमने हमें सही वक्त पर सारी स्थिति बता दी मिस्टर चीता। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।